हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6B। Question number 1 is find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD। AB and CD को पैरेलल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम x and y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें AB पैरेलल टू CD शो करना है। दैट मीन्स हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। सो x फाइंड करने के लिए मैं ये स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ जो ट्रांसवर्सल अभी हमारे पास है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स होते हैं तो उनका सम 180 होता है लीनियर पेयर के हिसाब से। तो मैं लिख रही हूं हियर x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। लिख सकते हैं, रीजन दे रहे हैं लीनियर पेयर। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। डिग्रीज यूज करेंगे क्योंकि एंगल्स हैं। दैट इज 130 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू फाइंड हो गई है जो हमें करनी थी। नेक्स्ट हमें y फाइंड करना है। y के लिए हम डायरेक्ट देख रहे हैं ये x फॉर्मेशन हो रही है। जहां भी ऐसे x बनते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यूज करते हैं। लिख लेते हैं ऑल्सो y इज इक्वल्स टू 130। रीजन क्या लिखेंगे? VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो पहला काम तो हमारा हो गया, x एंड y हमने फाइंड कर दिए हैं। अब फर्दर हमें AB पैरेलल टू CD शो करना है। पैरेलल होने की प्रॉपर्टीज हमारे पास होती थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स लगा सकते हैं हम। यहां अगर हम डायरेक्ट देखें तो x एंड y ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एंड x एंड y इक्वल भी हैं। तो लिखते हैं सिंस x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री ईच। यहां हमारे पास x एंड y दोनों इक्वल आए हैं, दोनों 130 आए हैं। बट x एंड y अगर हम फिगर में देखें तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दैट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। सो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। ये और ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसने सेटिस्फाई करी है ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी। x एंड y आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हमने ये यूज किया है। x एंड y इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए AB एंड CD पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। CD इज पैरेलल टू EF। दैट मीन्स ये लाइन डबल ट्राइंगल मार्क कर रहे हूं पैरेलल है इस लाइन के। प्रॉपर्टी होती है अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, दैट मीन्स इन दोनों से हमें मिल रहा है दिस एम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू EF। यूज ना भी हो, ये थोड़ा सा लर्न रखने के लिए है। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल है। फर्दर हमें बोला है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। जब भी रेशियो होता है सबसे पहला काम हमें रेशियो रिमूव करना होता है। तो लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x। z भी यूज करते हैं इसके लिए। फर्दर हमें फाइंड करना है x। z हमारे पास यहाँ पे है, इसमें x हमें फाइंड करना है। अब हमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करनी है। लिखते हैं सिंस AB इज पैरेलल टू CD। पहले ये दोनों लाइंस ले रहे हैं। सो x प्लस y इज इक्वल टू 180। रीजन लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। x हमें फाइंड करना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ k कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू हम अपनी चॉइस से ऐसा वेरिएबल नहीं लेते हैं जो ऑलरेडी यूज हो रखा हो। नाउ अगेन हम AB और CD ले रहे हैं। यहाँ हमें दिख रहा है F बन रहा है। F अगर ऐसे बनता है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल सेम होता है पैरेलल लाइंस में। तो अगर ये x है तो ये एंगल भी x है। ठीक है, फर्दर क्या है, अगर मैं CD और EF लूं तो एंगल x एंड एंगल z पैरेलल लाइंस हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक दूसरी साइड। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लिखते हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू z। फिगर में ये शो करना जरूरी है। रीजन लिख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट में भी एक्सटीरियर भी होते हैं, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर पूरा लिख रहे हैं। लाइंस कौन सी ली है इसमें हमने, ये पहले हमें यहाँ मेंशन कर देनी चाहिए थी।
CD पैरेलल टू EF हमने यूज करी है। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गई। नाउ 1 एंड 2 को हम यूज करते हैं। 1 में x की जगह मैं z पुट कर रही हूँ, z प्लस y इज इक्वल्स टू 180। फर्दर z की जगह मैं पुट कर रही हूँ 7k एंड y की जगह मैं पुट कर रही हूँ 3k इज इक्वल्स टू 180। सो 10k इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 10। k की वैल्यू हमने 10 फाइंड कर ली है। हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू, x विच इज इक्वल्स टू z। तो x is equals to z and z is equals to 7k. That is 7 into 10, 70 degree. So our answer is x is equals to 70 degree. Question number 3 is, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. Perpendicular means इस साइड भी 90 फॉर्म करेगा, इस साइड भी 90 फॉर्म करेगा. And angle GED is 126 degree. GED, that means ये बड़ा वाला एंगल, ये 126 है. Then find angle AGE, GEF and angle FGE. इजी करने के लिए पहले से हम कुछ अजूम कर लेते हैं. मैं लिख रही हूं लेट एंगल AGE, इसे मैंने x मान लिया है. क्वेश्चन इजी करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ना भी करें तो ये चलता है. एंगल GEF विच इज GEF, इसे मैं y जूम कर लेती हूँ, छोटा वाला. दिस इज इक्वल्स टू y एंड एंगल FGE, दैट इज FGE. ये वाला एंगल मैंने z अजूम कर लिया. ये हमने अभी अजूम किया है इजी करने के लिए. ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है y. ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है. ऑल्सो हमें क्या पता है, एंगल FED, ये वाला एंगल जो ऑरेंज से मार्क है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है CD पे. तो हमें दिख रहा है कि ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, माइनस करके देख लेते हैं. सो मैं लिख रही हूं एंगल AED इज इक्वल्स टू, किनसे बन रहा है AED, ये बड़ा वाला एंगल दिस प्लस एंगल दिस, इन दोनों एंगल से बन रहा है, इज इक्वल्स टू एंगल FED प्लस एंगल AEF. तो AED विच इज 126 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल AEF. तो यहां से हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया है. एंगल AEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36. ये फर्स्ट हमारा हो गया. y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये G है, GEF, दैट मीन्स हमने GEF फाइंड कर लिया है. फर्दर हम यूज कर रहे हैं लाइन AB इज पैरेलल टू CD. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये हम देख रहे हैं ये Z फिगर बन रही है ऐसे करके. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू, ये x है, दिस वन विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. रीजन मैं लिख रही हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. x की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई है. थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है. ये x है और ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो इसके साथ पेयर अप होता है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक इस साइड. सो इजिली हमने फाइंड कर लिया x. रिमेनिंग हमारे पास है z वाला, ये रहा हमारे पास. अगेन मैं ले रही हूं AB पैरेलल टू CD. इस बार ऐसा करते हैं, इस बार हम इस लाइन में एंगल Z ये ले रहे हैं, तो इसके साथ ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये पूरा. अगेन 126 है, इन दोनों का सम 180 होता है. को इंटीरियर यूज कर रही हूं, तो Z प्लस 126 इज इक्वल्स टू 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स, 2-3 ही एंगल्स वो यूज करना है. So Z is 180 minus 126. 180 minus 120 will be 60. 60 minus 6 is 54. So Z is equals to 54 degree. Next question is, if PQ is parallel to ST, this line is parallel to this line, and angle PQR is 110, RST is equals to 130, then find QRS. हमें ये ऑरेंज मार्क्ड एंगल फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. कंस्ट्रक्शन में मैं लिख रही हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं
एक लाइन में यहाँ पे अपनी चॉइस से ले लेती हूँ ऐसे, इसका नाम मैं MN रख देती हूँ। मैंने ड्रॉ किया है MN पैरेलल टू, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ये मैंने PQ के पैरेलल ड्रॉ करी है, MN पैरेलल टू PQ। पहले भी बताया है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल होंगी। ऑल्सो मैं लिख रही हूं PQ इज पैरेलल टू ST अगर है और MN इज पैरेलल टू PQ अगर है तो क्या हमें मिल रहा है ST और MN भी पैरेलल हो जाएंगे। अब हमने यूज क्यों करी है ये लाइन ये समझते हैं। हमें ये फाइंड करना है, डायरेक्टली तो हम फाइंड नहीं कर सकते। एक चांस हमारे पास ये हो सकती है कि हम ये वाला एंगल फाइंड करें और फिर ये वाला एंगल फाइंड करें और तीनों का सम 180 यूज कर लें। तो पहले ट्राई करते हैं ये वाला एंगल फाइंड करने से। नाउ अब मैं जो यूज कर रही हूँ वो बता रही हूँ। PQ इज पैरेलल टू MR, ये और ये ले रही हूँ। दिख रहा है दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड दो एंगल हैं। कौन से होते हैं ये? को इंटीरियर। तो लिख सकते हैं हम एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री ईच। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां हम लिख रहे हैं एंगल PQR प्लस एंगल MRQ को इंटीरियर एंगल होते हैं, सम 180 डिग्री होते हैं, हम वो यूज करेंगे। गलत लिखा गया है, रीजन लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। सो 110 प्लस MRQ को x से जूम कर लेते हैं इज इक्वल्स टू 180, यहाँ हमने x माना है। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज 70 डिग्री। और ये हमारे पास 70 आ गया है। अगर मैं ये फाइंड करूं तो ये 50 आ रहा है हमारा इसी मेथड से। फिर मैं स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी बोल रही थी, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की यूज करें। तो अब मैं लाइन ले रही हूं ST पैरेलल टू MN। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एक बड़ा सा Z यहाँ पे भी बन रहा है, Z बोल सकते हैं। ये 130 है तो ये भी 130 होना चाहिए ऑल्टरनेट। इस ऑरेंज मार्क्ड एंगल प्लस दिस एंगल ये दोनों मिलके 130 बनाएंगे। तो मैं लिख रही हूं एंगल RST दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल SRM। रीजन क्या लिखेंगे? अब आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। RST तो 130 है, SRM पहले भी क्वेश्चन में किया है, दो एंगल से बन रहा है। एक तो है QRS और दूसरा अभी हमने यूज किया था MRQ। प्रॉपर्टीज हम कोई सी भी लगा सकते हैं, कई प्रॉपर्टीज से आंसर आ जाते हैं। सो दिस इज 130, QRS हमें फाइंड करना है एज इट इज, प्लस MRQ इज 70 डिग्री। सो एंगल QRS इज इक्वल्स टू 130 माइनस 70 दैट इज 60 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो पाएगा। फर्दर मोर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ही यूज करनी चाहिए हमें ऐसे क्वेश्चंस करने में, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज AB is parallel to CD and angle APQ. This angle is 50. Angle PRD is 127. Find X and Y. हमें गिवन है AB is parallel to CD. तो हम क्या यूज कर रहे हैं? सबसे पहले मैं देख रही हूं ये जो है एक Z फॉर्म कर रहा है ऐसे। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं एंगल APQ is equals to एंगल PQR। जहां भी ये Z फॉर्मेशन होती है हम रीजन देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज X is equals to 50 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट फाइंड हो गया है। बहुत इजी है, अगर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पता हो तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। फर्दर अब अगर मैं देखूं, ये मैंने 50 फाइंड कर दिया है। अगर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं एक्सटीरियर एंगल की तो 127 इज इक्वल्स टू 50 प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। बट सिंस हम पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगेन लिख रही हूं, अब मैं यूज कर रही हूं ये वाला Z, ये जो फॉर्म हो रहा है ऐसे। यहाँ 127 है और यहाँ ये पूरा एंगल है, इंटीरियर ही तो है, ऐसे करके है, एक ये। अगेन मैं लिख रही हूं एंगल AP, इस बार मैं ये ले रही हूं एंगल AP
R is equals to angle PRD. Reason again same है, alternate interior angles. So APR दो एंगल से बन रहा है 50 plus Y is equals to 127 degree. So Y is equals to 127 degree minus 50 degree. 7 as it is, 12 minus 5 is 7. 77. So Y is equals to 77 degree.